हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने वर्क को डिफाइन किया था, ठीक है, कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क कब होता है, ठीक है। और उसके लिए हमने दो कंडीशन पढ़ी थी। नंबर फर्स्ट, द फोर्स should be applied on the object, कि जो कोई भी फोर्स अप्लाई होनी चाहिए किस पर, ऑब्जेक्ट पर। नंबर सेकंड, द डिस्प्लेसमेंट should be occurs into the object, कि ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है, तभी साइंटिफिकली कोई भी वर्क डन माना जाता है। क्लियर? ये बात हमारी हुई थी। नेक्स्ट हम इसका करते हैं मैथमेटिकली कंसेप्ट इसका, ठीक है। वर्क डन एट ए कांस्टेंट फोर्स, या इसको बोल सकते हैं मैथमेटिकली कंसेप्ट, वर्क डन एट ए कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, वर्क डन एट ए कांस्टेंट फोर्स। क्लियर? हाँ जी, मान लो आपके पास एक फोर्स है एफ, फोर्स एफ अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। क्लियर? एंड द ऑब्जेक्ट occurs a displacement s मीटर। क्लियर? ठीक है, चलो यूनिट की हम बाद में बात करेंगे। तो फोर्स F applied on the object and the object occurs a displacement s, then तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्क हैज टू बी डन, देन वर्क हैज टू बी डन इज, हाँ जी, जो वर्क होगा W, वो क्या होगा, फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो कब क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट भी हुई है ना, वो फोर्स की डायरेक्शन में होनी चाहिए। क्लियर? हाँ जी, तो W इक्वल टू आ गया मेरे पास F इंटू एस, या फिर मैं बोल सकता हूं वर्क डन इज द, मैं डिफाइन कर सकता हूं वर्क डन को, वर्क डन इज द नेट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स applied on the object and displacement in the object in the direction of force, means जो डिस्प्लेसमेंट होगी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो किसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन में होनी चाहिए। क्लियर? जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी फोर्स की डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। क्लियर? हाँ जी, तो F इक्वल टू W इक्वल टू F इंटू एस हम बोल सकते हैं। देखिए, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। क्लियर है? और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। क्लियर है? तो जो वर्क डन की यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन मीटर। क्लियर है?
न्यूटन मीटर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जूल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जूल। ठीक है, जैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो 1 जूल को हम डिफाइन कर सकते हैं, 1 जूल वर्क इज डन, 1 जूल को हम डिफाइन कर सकते हैं, 1 जूल वर्क इज डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज applied on the object। ठीक है, जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया हो किस पर, ऑब्जेक्ट पर, एंड 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो, 1 मीटर, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट अकर्स इनटू द ऑब्जेक्ट। क्लियर है, अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया ऑब्जेक्ट पर और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होती है ऑब्जेक्ट में, किसकी, फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है, वो भी क्या हो, 1 मीटर हो। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, 1 जूल बोल देंगे। ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन में हम कैसे बात करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन में हम कैसे बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये बॉक्स है, हमारे पास ये बॉक्स है, ठीक है, इसको कोई भी बच्चा पुल कर रहा है, ठीक है, इसको कोई भी बच्चा इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, तो इसका मतलब जो फोर्स अप्लाई हुई है वो इस डायरेक्शन में हुई है, फोर्स अप्लाई हुई है उस डायरेक्शन में, तो ये डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जो ये बॉक्स है वो भी डिस्प्लेस होगा उसी डायरेक्शन में। क्लियर है, तो अब हम क्या बोलेंगे, इसको वर्क डन बोलेंगे। ठीक है, F इंटू एस मीन्स जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, या हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। क्लियर है, अगर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन हो किसके, फोर्स के। क्लियर है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी टॉय कार है, ठीक है, कोई बच्चा उसको पुल कर रहा है, ठीक है, अपनी तरफ पुल कर रहा है, ठीक है, थ्रेड के साथ बांधकर पुल कर रहा है, तो कार भी क्या करेगी, उसी डायरेक्शन में क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। ठीक है, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क डन, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे। क्लियर, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन कब होगा, नेगेटिव वर्क डन कब होगा, अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक है, अप्लाई होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, जैसे हमारे पास टॉय कार है, हमारे पास टॉय कार होती है, क्लियर है, हम उसमें फोर्स लगाते हैं, मीन्स पहले उसको पीछे की तरफ खींचते हैं, फिर वो आगे भागती है। क्लियर, हाँ जी, मीन्स हमने फोर्स अप्लाई की पीछे की तरफ, ठीक है, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, आगे की तरफ, पहले हम उसको पीछे खींचे, ठीक है, उसके बाद वो आगे की तरफ भागती है। ठीक है, हाँ जी, तो मैंने फोर्स तो अप्लाई की है इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हुई फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स अप्लाई की है बैकवर्ड डायरेक्शन में, मैं बोल सकता हूं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुई फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है अपोजिट है किससे, फोर्स से। ठीक है, तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क डन, या फिर W इक्वल टू हमारे पास हुआ F इंटू माइनस एस। ठीक है, क्लियर है, हाँ जी, या इसको बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन। क्लियर है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क डन। क्लियर, हाँ जी, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, न्यूमेरिकल दिया है उसने, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन मींस फोर्स दे दिया उसने, ठीक है, एफ की वैल्यू दी है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन is acting on an object, the object is displaced through 2 meter in the direction of force। जो फोर्स है वो डिस्प्लेस हुआ है 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मींस पॉजिटिव वर्क डन की बात कर रहा है।
तो उसने बोला इफ द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट आर थ्रू द डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन इज, तो वर्क डन उसका क्या होगा, ठीक है, वर्क डन क्या होगा F इंटू एस होता है क्योंकि इन द डायरेक्शन है, तो इसका मतलब एस को मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। हाँ जी, 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर, तो ये आया 10 न्यूटन मीटर, या फिर मैं लिख सकता हूं 10 जूल, क्लियर है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं 10 जूल, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, ए पोर्टर लिफ्ट ए लगेज ऑफ 15 किलोग्राम, एक पोर्टर है जो एक लगेज को उठाता है और उसका जो मास है वो है 15 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, और उसको अपने सिर पे रख लेता है, ठीक है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 1.5 मीटर, ठीक है, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई हमारे पास 1.5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, वर्क डन आपको बताना है, ठीक है। हाँ जी, वर्क डन क्या होगा W इंटू इक्वल टू एफ इंटू एस होगा, आपने पीछे पढ़ा है F क्या होता है, फोर्स क्या होता है M इंटू जी, क्लियर है। हाँ जी, M इंटू जी, जी क्या है ग्रेविटी, तो W इक्वल टू M इंटू जी इंटू एस, मास कितना है 15 किलोग्राम, जी कितना है, जी होता है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस कितना है 1.5 मीटर, क्लियर है, 1.5 मीटर। सोल्व करने के बाद आ जाता है मेरे पास 225 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, समझे, क्लियर। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन इनटू मीटर, तो मैं लिख सकता हूं न्यूटन मीटर को क्या बोल सकते हैं, जूल, तो वर्क डन हमारे पास हुआ 225 जूल, क्लियर, 225 जूल, क्लियर। इस तरह से हम फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।